बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 थर्मल फिजिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका लेक्चर नंबर 7 है, जो जिसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो हमारे पास इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था प्रीवियस, वो था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमने उसको बहुत डिटेल से पढ़ा था और अच्छे तरीके से पढ़ा था। अगर किसी बच्चे ने जो है वो प्रीवियस टॉपिक्स नहीं देखे, तो सबसे पहले वो प्रीवियस जो है वीडियोस देखे, लेक्चर्स को देखे, देन वो इस लेक्चर पे आए, तब उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम तो जाए कि बगैर लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है वो लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है। तो हमारे पास यहाँ पर हमने पानी की जो है वो लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़नी है। तो जो हमारे पास बेटा सबसे ज्यादा हाई कैपेसिटी रखता है, वो हमारे पास ज्यादा जो है ना वो लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो रखता है वो पानी होता है, वाटर होता है। तो जितने बड़े बड़े समंदर हैं, ठीक है, उसके अलावा आपके पास लेक्स हैं, तो इसके अंदर क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद है और ये वेस्ट अमाउंट ऑफ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, पानी जो है आपने प्रीवियस में पढ़ा था, पानी इतनी जल्दी जो है वो हीट अप नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हाई है। ठीक है, तो हमारे पास वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली कितनी है, वो है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की। तो जो पानी है इसी वजह से अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से जल्दी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, और पानी के अंदर इतनी फ्लाइज होती है कि वो वेस्ट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो अपनी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास इसके अंदर जो है वो जैसे लिक्विड स्पिरिट को देखें, उसके अलावा हम जो है वो मरकरी को देखें, तो हमारे पास उसके अलावा जो है वो अल्कोहल को देखें। जैसे अल्कोहल और स्पिरिट है, तो वो अपने अंदर हीट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वेपोराइज भी जल्दी हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लिक्विड में अल्कोहल और स्पिरिट है, उसकी जो है ना वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, लो है। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो अल्कोहल है और उसके अलावा जो है वो प्लस स्पिरिट जो है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, लो होगी। क्यों लो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी? क्योंकि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी लो इसलिए होगी क्योंकि वो बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो ऑब्जेक्ट जो लिक्विड अपने अंदर हीट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होती है, और जो बहुत देर से अपने अंदर अपने हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो वाटर है उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और जो अल्कोहल और स्पिरिट है उसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर हम सॉलिड्स में देखें, तो सॉलिड्स में भी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज होती हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास सॉलिड के अंदर वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, जैसे वुड और प्लास्टिक हो गया, तो ये जो वुड और प्लास्टिक है इसकी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस तरह की होगी? अगर आप देखें तो लकड़ी हीट को बहुत देर से अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, बहुत देर बाद जाके हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने देती है, तो इसमें प्लास्टिक भी हीट को बहुत देर बाद जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब होने देती है। तो इसका मतलब यहाँ से हमने क्या सीखा कि हमारे पास वुड और प्लास्टिक जो है वो लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। क्यों? क्योंकि वो सॉरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी है कि वुड और प्लास्टिक की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। क्यों? क्योंकि वुड और प्लास्टिक जो है वो बहुत देर से अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह से हमारे पास अगर हम देखें तो मेटल है, जिस तरह मेटल वगैरह होती है, उसको अगर हम हीट दें तो वो बहुत जल्दी अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, लो है। ठीक है, तो जो चीजें जल्दी अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो उनको हम लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से जानते हैं। जैसे हमारे पास मेटल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती हैं। क्यों लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती हैं? क्योंकि ये अपने अंदर हीट को जल्दी एब्सॉर्ब कर लेती हैं। ठीक हो गया, तो इस पूरे टॉपिक में बस यही बता दें कि जो पानी है उसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और उसके अलावा इसमें ये बता दें कि जी हमारे पास अल्कोहल और स्पिरिट की उसकी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक हो क्या?
यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है खत्म। तो स्टूडेंट किसी भी किस्म का कोई भी अगर टॉपिक में कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।